हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में इसके पहले भी हम एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है उसके बारे में बताया। इससे पहले हमने आपको ट्रेजेक्टरी बताया, ट्रेजेक्टरीज बताया, हमने आपको ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी के बारे में बताया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन कार्टेशियन फॉर्म के बारे में हमने आपको बताया और उससे रिलेटेड हमने जो है प्रॉब्लम भी वहां आपके साथ डिस्कस की थी। आज स्टूडेंट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन पोलर फॉर्म हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हम उसके वर्किंग स्टेप्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है पोलर कोऑर्डिनेट के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट, ट्रेजेक्टरी के बारे में तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। यहां मैं सीधा आपको वर्किंग स्टेप्स बताता हूं। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर वॉच कर लें, तो आपको ये लेक्चर बेटर समझ में आएगा। यहाँ आई टैब पर जो है उसकी लिंक शो हो रही होगी, तो वहां क्लिक करके आप जो है प्रीवियस लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट वर्किंग स्टेप्स देखेंगे, वही 3 वर्किंग स्टेप्स मैंने वहां बताए थे। 3 वर्किंग स्टेप्स आपको यहाँ फॉलो करना है। अंतर क्या है वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वहां हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता था, यहाँ हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वहां कोऑर्डिनेट आपको एक्स और वाई के फॉर्म में दिए होते थे। कार्टेशियन में स्वाभाविक है, यहाँ जो है आर और थीटा, क्योंकि हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद आप एलिमिनेट करेंगे किसको? पैरामीटर को। जो भी पैरामीटर आपको दिए होंगे उन पैरामीटर को आपको यहाँ एलिमिनेट करना होगा। ये स्टेप फर्स्ट है, तो आप ये मान के चले कि स्टेप फर्स्ट जो है सिमिलर टू कार्टेशियन फॉर्म है। स्टेप सेकंड में आप देखें, रिप्लेस करना है हमें डी आर ओवर डी थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वहां आपको डी आर ओवर डी थीटा मिलने वाला है। जब हम कार्टेशियन की बात कर रहे थे तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, तो वहां डी बाय डी एक्स मिला था, तो हमने डी बाय डी एक्स को रिप्लेस किया था माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से। क्लियर है? तो यहां आपको रिप्लेस करना है डी आर ओवर डी थीटा को किससे? माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर को। तो यहां देखो एक चीज तो कॉमन है कि डी आर ओवर डी थीटा, वहां डी बाय डी एक्स को हम डी एक्स ओवर डी वाई कर देते थे और नेगेटिव साइन लगा देते थे। यहां भी वही करना है, इसको उल्टा कर देना है, डी थीटा ओवर डी आर नेगेटिव साइन लगा देना है, लेकिन यहां साथ में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, आप इसको हाईलाइटेड कर लें क्योंकि ये दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। क्लियर है? अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे? सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रिप्लेस करने के बाद आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करेंगे एंड गेट द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ज्यादा काम नहीं करना है, इन 3 स्टेप पर ही आपको फोकस करना है। तो यहाँ स्टूडेंट देखें, आपकी स्क्रीन पर मैंने 2 प्रॉब्लम दी हुई है। पहली प्रॉब्लम है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो पहले हम प्रॉब्लम फर्स्ट की ही बात करते हैं, सेकंड की बात हम बाद में करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन 1। हम इसकी बात कर रहे हैं प्रॉब्लम 1 की, तो हम प्रॉब्लम 1 का ही सॉल्यूशन पहले आपको बताएंगे, फिर प्रॉब्लम 2 का बताएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट आप जो है स्टार्टिंग कहां से करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और इसको मान लेंगे स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप्स कहता है नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में आप थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करके देखें स्टूडेंट आपको क्या मिल रहा है? आर स्क्वायर का करेंगे तो आपको मिला 2r डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपका कांस्टेंट है, पैरामीटर है, तो ये आपका सेम रहेगा। cos 2 थीटा का होगा माइनस का sin 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा इंटू 2। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहां देखें स्टूडेंट, इस 2 से ये 2 आपका क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो यहां से स्टूडेंट आप क्या करें? ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में देखें पैरामीटर ए स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन के बाद हमें एलिमिनेट करना है अपने पैरामीटर को। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां पुट करनी होगी। तो आप क्या करें? यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है? देखो माइनस है, तो माइनस आर डी आर ओवर डी थीटा
और ये साइन 2 थीटा इसके डिवाइड में गया तो डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपको मिली किसकी, ए स्क्वायर की। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में स्टूडेंट आप ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू आपने रखी तो आपको मिली माइनस का आर डी आर ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। और यहां स्टूडेंट आपको कॉस 2 थीटा दिया है तो आपने लिख दिया कॉस 2 थीटा। अब आप स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्लियर है ना। तो सेकेंड स्टेप में आपको करना है रिप्लेस। तो आपने लिखा नाउ रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, डी आर ओवर डी थीटा को। किससे रिप्लेस करना है, माइनस के आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर से। क्लियर है। तो आप पहले इसको रिप्लेस कर दें। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट तो ये आपको क्या मिलेगा, देखें आप ध्यान से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर। अब डी आर ओवर डी थीटा की जगह आपने रखा माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, और ये देखें आप कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कॉट 2 थीटा। क्लियर है। अब इसको आप देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यहां आर स्क्वायर है, ये आर है, ये आर स्क्वायर है, तो इस आर स्क्वायर से हमने ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया। क्लियर है। तो यहां स्टूडेंट आपको मिला 1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये आपको मिला आर डी थीटा ओवर डी आर इंटू कॉट 2 थीटा। क्लियर है। अब वेरिएबल आप सेपरेट कर लें। तो वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे, इस डी आर को आप इस तरफ ले जाएं, इस आर को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू डी आर इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ये वेरिएबल आपके क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। तो लिखेंगे नाउ, या ऐसे लिख दें ऑन इंटीग्रेटिंग, या इंटीग्रेटिंग लिख दें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्टूडेंट आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर इंटू डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 2 थीटा इंटू डी थीटा, और प्लस कांस्टेंट आएगा आपका सी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग साइन थीटा, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होगा लॉग आर। तो मतलब दोनों साइड लॉग आने वाले हैं, तो इस कांस्टेंट को भी आप क्या करें, लॉग के फॉर्म में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये वाला पोर्शन में यहां क्या कर ले रहा हूं, यूज कर ले रहा हूं। क्लियर है। चलिए, तो 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर को आप लिखेंगे लॉग आर इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा है तो होगा लॉग साइन 2 थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ जाएगा आपका डिवाइड में, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस आप लिखेंगे लॉग सी। तो यहां से स्टूडेंट 2 को आप एलसीएम ले लें। जब 2 को एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीपल यहां होगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग आर इज इक्वल टू लॉग साइन 2 थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई यहां होगा तो ये हो जाएगा 2 लॉग सी। समझ गए आप। ये 2 को हमने एलसीएम लिया, एलसीएम में 2 आएगा तो उसका मल्टीपल इसमें होगा तो हमने ये लिख दिया, और ये देखो लॉग साइन 2 थीटा सेम रहेगा और 2 का मल्टीपल यहां होगा तो 2 लॉग सी हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है m log n, पढ़ा है ना, log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ठीक है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है n log m, तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं log r स्क्वायर इज इक्वल टू log साइन 2 थीटा प्लस log c स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये होगा log r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, तो c स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ये चाहे तो ऐसे लिख दें आप, इंटू,
क्लियर है। अब देखो यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, तो लॉग लॉग आपस में कैंसिल होंगे, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर है। अब आप चाहें तो इसको आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है। और आप चाहें आगे सॉल्व करना है तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, आप उसको यूज कर दें यहां, है ना। करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको आंसर बोल दें, है ना। तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें इन वर्किंग स्टेप्स को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब स्टूडेंट यहां जो है आप देखें, मैं इस प्रॉब्लम सेकंड की बात कर लेता हूं। क्लियर है। तो प्रॉब्लम सेकंड की मैं बात कर लेता हूं, तो उसके लिए मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या नोट डाउन अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। मैंने इसको साफ कर दिया। चलिए कपड़ा भी गंदा हो रहा है ना। चलिए साफ कर दिया, और सॉल्यूशन 1 की जगह मैं लिख रहा हूं यहां सॉल्यूशन 2, और अब मैं बात कर रहा हूं इस सॉल्यूशन की। ठीक है ना। लिखा हुआ है फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कार्डोइड r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा को हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। a being द पैरामीटर, वो कह रहे हैं कि ये जो है पैरामीटर, नहीं भी बोलते तो हमें मालूम है। तो यहां गिवन दैट, आपको जो गिवन दैट है वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं तो गिवन दैट आपको है r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, और इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इन स्टेप्स के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैंने ये लिखा हुआ है। चलिए तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, डी आर डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ए आपका कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस होके आएगा ए साइन थीटा। क्लियर है। अब स्टूडेंट आपको जो है ए को एलिमिनेट करना है, देखो लिखा हुआ है एंड एलिमिनेट द पैरामीटर। तो ए को एलिमिनेट करना है, तो यहां से आप स्टूडेंट क्या करें, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो ए की वैल्यू हो जाएगी डी आर ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहां से देखो आपको ए की वैल्यू मिल गई। क्लियर है। अब इस ए की वैल्यू आप क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है, तो आपके जो भी पैरामीटर आपको ए दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। तो r इज इक्वल टू आपको मिलेगा, ए की जगह आपने रखा डी आर डिवाइडेड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और स्टूडेंट ये देखें आप, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि आपको अगले स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है डी आर ओवर डी थीटा को। तो आप लिख दें रिप्लेस डी आर ओवर डी थीटा बाय माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। तो आपने डी आर ओवर डी थीटा को रिप्लेस करना है। तो देखो r इज इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, और डिवाइडेड हुआ साइन थीटा। तो स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान रखनी है, देखो यहां साइन थीटा दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। मतलब साइन 2 थीटा पढ़ा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये एंगल हाफ हो गया, तो हमने यहां भी एंगल हाफ कर दिया। तो आप साइन थीटा की जगह रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब यहां दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा में आप क्या कर सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। तो आपने पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
क्लियर है। लेकिन यहाँ हाफ है तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो यहां से क्या होगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी जगह आप ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल होकर आपको मिला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी जगह आप रख सकते हैं स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे फायदा ये होगा, देखो एक साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो गया, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो यहां आपको देखो मिला 1 इज इक्वल टू माइनस आर। क्लियर है। और ये हो गया आपका डी थीटा ओवर डी आर, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो गया आपका टेन थीटा बाई 2। क्लियर है। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल सेपरेट कर दें। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इस डी आर को इस तरफ ले आए, इस आर को नीचे ले जाएं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, आर के टर्म एक तरफ हो गए और थीटा के टर्म एक तरफ हो गए। आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्टूडेंट क्या करते हैं, आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेम मैं ये वाला पोर्शन क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, है ना। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखें आप, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट आएगा आपका सी। तो आप समझ गए होंगे 1 अपॉन आर लॉग आर होगा, और टेन का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका लॉग के फॉर्म में होता है। तो यहां कांस्टेंट आप क्या रख दें, लॉग सी रख दें। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लॉग साइन थीटा, और इसको आप माइनस लॉग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। दो इंटीग्रेशन होते हैं, है ना। तो माइनस लॉग लिखेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग आर इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ये हो गया लॉग कॉस थीटा बाई 2, और थीटा का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 आपने डिवाइड में ले लिया, और प्लस आपने लिख दिया लॉग सी। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ये 1 अपॉन 2 दिया है ना, 1 अपॉन 2 दिया है तो 2 आपका कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग आर इज इक्वल टू 2 लॉग कॉस थीटा बाई 2 और प्लस का हो गया लॉग सी। अभी हमने पहले क्वेश्चन बताया था लॉग एम की पावर एन, तो देखो ये वही वाली कंडीशन बन गई। तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग आर इज इक्वल टू लॉग कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये 2 हमने क्या कर दिया, स्क्वायर में ले गए, और प्लस का हो गया आपका लॉग सी। तो यहां से स्टूडेंट क्या है, आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें। लॉग आर इज इक्वल टू देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको आप लिख सकते हैं लॉग सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लॉग से लॉग कैंसिल हुआ स्टूडेंट, तो आर इज इक्वल टू आपको मिला सी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, देखें ध्यान से, आपने पढ़ रखा है कॉस सॉरी 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूंकि एंगल आपका हाफ है तो आप इसको लिख दें कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्लियर है। तो यहां से 1 को इस तरफ ले आए तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 2 डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह आप क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। आप पुट कर दें तो इसको लिख सकते हैं आप आर इज इक्वल टू सी अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो आई थिंक आप पोलर कोऑर्डिनेट के जो भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ जो है मैं कुछ आपको अनसॉल्व प्रॉब्लम दे रहा हूं जिनको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। क्या करना है? इंप्रूव करना है, इंप्रूव योरसेल्फ। तो स्टूडेंट देखें ध्यान से, लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द फॉलोइंग्स। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। r इज इक्वल टू ए थीटा, a इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, और तीसरा दिया है r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा तो मैं सॉल्व कर चुका हूं। आप एक बार r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये 3 प्रॉब्लम आपको है खुद से सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। आप चाहें तो इनके आंसर्स जो है कमेंट्स बॉक्स के जरिए शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को जो है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपको वहीं से मिलेंगे। इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।